नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। जुलाई महीने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह योग होने वाला है। मंगल केतु की युति सिंह राशि में होने जा रही है। उसी प्रकार शनि जो ग्रह है वो भी 17 जुलाई के बाद मीन राशि में वक्री होने जा रहा है। हालांकि आपकी जो राशि है मतलब जो मेष राशि है वो 7.5 में आ चुके हैं और 7.5 के जो प्रभाव परिणाम है अब तक आपने देखे नहीं होंगे। लेकिन शनि जैसे आपके व्यय भाव में वक्री होने जा रहा है, धीरे धीरे उसके जो प्रभाव परिणाम है वो देखे जाएंगे। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 29 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है ये आपका अष्टमेश भी है। उसी प्रकार राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो बुध है यह भी वक्री होने जा रहा है। और राशि के व्यय भाव में जैसे मैंने अभी कहा कि जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है 17 तारीख को। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मंगल केतु की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है जो कि स्ट्रेस लेके आएगी। देखिए आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी बिंदास्त है, मतलब कोई भी जो डिसीजन है वो जल्दी जल्दी में ले लेती है और कई दफ़ा यह जो डिसीजन है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसी प्रकार के ग्रह योग इस महीने में देखे जाएंगे। तो किसी भी प्रकार के अगर डिसीजन किसी भी मसले पर लेने हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना होगा और बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए इस वक्त जो भी आप रिस्क लोगे अगर वो चूकती है तो आने वाले करीबन 3-4 साल तक आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अब यही समय होता है जब हम मिस्टेक्स करते हैं, तो चूक बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी जो भी काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, जिसकी वजह से जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो जुलाई का संपूर्ण महीना है इसमें इसी प्रकार के प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर आप निर्णय लेकर किसी भी प्रकार के अननोन निर्णय लेकर चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो धनेश है शुक्र जो कि आपके धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है। 27 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है रवि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है मंगल जो कि आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 29 तारीख के बाद यह भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो लाभेश है शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको पैसे के बारे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बात है कि द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा जो शुक्र है वो आपसे जो पैसे है वो ज़्यादा खर्चे कर सकता है, तो खर्चे जो होंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अनावश्यक खर्चे थोड़े होने की संभावना ज़्यादा बनती है। देखिए आपकी जो राशि है थोड़ी सी लाइविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है, तो यहाँ पर इस महीने में इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बाकी अगर आप जो भी आपका कामकाज है वो अगर सीधे सीधे रखें तो किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कतों का सामना पैसे के मामले में करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है, घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में 17 तारीख के बाद रवि जो ग्रह है वह भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार राशि के चतुर्थ भाव में स्थित बुध जो ग्रह है वह 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो बिल्कुल चिंता न करें, घर का जो माहौल होगा वो ठीक ठाक ही होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। अब यहाँ पर आके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए आपके पंचम भाव में मंगल जो है वो भ्रमण कर रहा है और यहीं पर केतु भी है और मंगल केतु की युति भी इसी महीने में होने जा रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या फिर एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। उसी प्रकार
जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खास करके खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। छोटी से छोटी घटना को भी इग्नोर बिल्कुल न करें, जो बातें हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो थोड़ा सा आपको कसरत करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार का आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है एफर्ट देना पड़ेगा इन चीज़ों पर, क्योंकि जो मंगल केतु की युति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना पूरे इस महीने में देखा नहीं जाएगा। हालांकि 2-3 दिन ऐसे होगी क्योंकि शुक्र हर्षल की युति भी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद यह जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा माहौल देखा जाएगा, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं, क्योंकि आपके व्यय भाव में जो शनि है वो भी वक्री चलेगा 17 तारीख के बाद, और व्यय भाव पर मंगल जो ग्रह है वो भी अष्टम दृष्टि से देख रहा है। ध्यान रखिए इस महीने में किसी भी प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना। हालांकि तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में यदि भी कोई समस्या आती है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वैसे देखा जाए तो सामान्य होगा। आप खुद से किसी भी प्रकार की गलती न करना, जो भी बातें हमने डिटेल में बताई है। अब जाके हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। सबसे पहले दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की जो युति है यह आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब इसका जो प्रभाव है वो 2-3 रूप में देखा जाएगा। आपके जो खर्च है वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो संपूर्ण महीने में आपके जो खर्चे हैं वो अनवांटेड थोड़े हो सकते हैं। मतलब खर्च करने से देखिए, आपकी जो राशि है खर्च करने में नंबर 1 की होती है, तो खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्या भी इन दिनों में मतलब करीबन 4 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो 21 तारीख को ये होने जा रही। संपूर्ण महीने में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ग्रह योग है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो मंगल केतु की युति है वो 3-4 तरह से आप पर इफेक्ट करेगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि काफ़ी अच्छी है, अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं इनके लिए जो बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा ज़्यादा डार्क हो सकती है, ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके धन भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपके जो खर्च है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने की जो 31 तारीख है उसमें रवि और बुध की जो युति है वो होने जा रही है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 17 तारीख के बाद आ जाएगा, बुध जो कि वहीं पर विराजमान है। दोनों की जो युति है खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए इस महीने में 2-3 बातें हैं, इस पर ही थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपके साइकी है, आपकी जो मानसिकता है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि ये जो निर्णय है खास करके आपके रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। 7.5 का जो ट्रेलर है वो इस महीने में आप थोड़ा देख सकते हो। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है दिनांक 10 तारीख को, और जो अमावस है वो 24 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम का आरंभ नहीं करना, निर्णय नहीं लेना या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना।
तो दोस्तों ये था मेष राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।